में हमें जीवन में कुछ पाना है तो मिटना सीखो। जीवन में कुछ पाना है तो मिटना सीखो। मुक्ति मार्ग पर हित संयम पथ पर चलना सीखो। अगर आपको वास्तविकता संयम के मार्ग पर चलना सीखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। 5 इंद्रियां कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में पहली होती है हमारा स्पर्शन, और स्पर्शन इंद्रिय की वशीभूत होकर के हम लोग क्या क्या नहीं करते, ये विचार करें। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँ, शायद हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी सुनी होगी और सुन सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सारांश इसकी समझने की कोशिश करना। हम इंद्रिय स्पर्श संयम की चर्चा करते हैं। एक सम्राट को फूलों की सेज पर सोने का बहुत शौक था। सम्राट था तो सम्राट के यहाँ कोई कमी थोड़ी ना थी। सम्राट को फूलों की सेज पर सोने का बहुत ज्यादा शौक था। इतना शौक था, इतना कि कह नहीं सकते हम उसके बारे में। इस वजह से रोज प्रतिदिन डेली रात्रि के समय होने से पहले पहले वह फूलों की सैया उसके लिए सजा दी जाती थी। फूलों की सैया सजा दी गई। सजाने के पश्चात में होता ये है कि शाम का टाइम था, मंद मंद मुस्कान और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हवा चल रही थी। हवा चलते चलते अचानक से वो जो माली फूल लगा रहा था, सैया पर बिछा रहा था, उसकी निद्रा लग जाती है। क्या होता है? निद्रा आ जाती है। और क्योंकि कोई विशेषता बात है, जहां सुगंध आ रही हो और सुगंध मंद 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 हवा चलने लग जाए तो स्वाभाविक नहीं आने वाले व्यक्ति की भी नींद आ जाती है। नहीं सोना चाहे तो वो व्यक्ति भी सो जाता है। तो कहते हैं उसे निद्रा आ गई, और निद्रा आने के पश्चात में होता यह है कि वो सो जाता है। सो जाता, उसने देख के पता नहीं चला, उसे कब लेट गया, कब आंख लग गई। संयोग वसात देखिए कि उतने समय में सम्राट का आने का समय हुआ। इधर आंख लगी थी कि उतनी देर में सम्राट वहां पहुंच जाता है। और सम्राट जैसे ही पहुंचा, सम्राट जैसे ही वहां पहुंचा और पहुंचते ही जो है उस माली को देखता है, और माली को जैसे सोता हुआ पाया तो देख पाया सम्राट का तो पारा हाई हो गया। जैसे ही उसका पारा हाई हुआ और हाई होते हुए देखा कि उसने कि सम्राट तो हाई हो गया, वहां पर जो समझ में आया तो धीरे धीरे करते उसने जाकर नजदीक देखा, पर ने सोचा कि मेरी आहट से जग जाएगा, हो सकता फूल लगा। लेकिन जैसे ही नजदीक जाकर के देखा कि वो सो सकता है, सोने वाले बड़ा पता है, उसने कहा जोर से चिल्लाया तो बस सैनिकों को आदेश दे दिया गया इसे पकड़ लिया जाए। बिछाना बंद। तत्पश्चात सारी सभा को बुलाएगा और सभा के अंदर में सारी उसकी गलती बताई गई कि इसने सम्राट ने जो है इस माली ने गलती की, एक सम्राट की सेज पर सो गया। विचार करना। वह सो जाने के पश्चात सम्राट ने हुक्म सुनाया और सम्राट ने कहा इसको 25 कोड़े लगाए जाए। कितने? 25 कोड़े लगाए जाएं। और 25 कोड़े लगाते समय उस व्यक्ति को, ठीक है भैया गलती की है तो प्रायश्चित दंड तो मिलेगा, गलती की है तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। दंड के बाद में कहते हैं स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत तो कहते हैं वास्तविकता कहां गई, ठीक है। और आगे 25 कोड़े जैसे ही आदेश दिया गया अपने सैनिक को, 25 कोड़े, 1-2 कोड़ा मारा, 2 कोड़ा मारा। राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, चीखा, कहा राजा साहब माफ कर दो, गलती हो गई, मेरी इच्छा नहीं थी मैं सोने की, लेकिन मुझे कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन राजा तो राजा, सम्राट तो सम्राट था। उसने कहा गुस्सा की है तो उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। कहते हैं उसी क्षण उसे 25 कोड़े, 1 2 3 4 5 5 कोड़े तक वो चिल्लाया। छठा कोड़ा जैसे चालू, हल्की सी मुस्कान जागी और मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया, इतनी हंसी, जोर जोर से हंसने लगा। लोग पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? ये इसको मारे जा रहे हैं, मार वेदना की वजह, रोने की, चिल्ला के चीखने की अपेक्षा से तो हंसा जा रहा, हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा है। हंसते हंसते इतना हंसने लग गया, 25 कोड़े पूरे नहीं हो पाए। इसके बीच में ही राजा सम्राट को रोकना पड़ा। रोकने के पश्चात होता ये है कि जब रोकना पड़ा तो सम्राट को रहा नहीं गया। उस कोई व्यक्ति
हंसे, मन में तो कुछ खलबली मस्ती के कुछ तो किस रीजन होगा। मन में खलबली मची, अंदर से प्रेरणा जगी, उसने कहा कुछ तो बात है, क्या है, कुछ ना कुछ ना कारण होगा। उसने कहा ठीक। उसने फिर पूछ जरा क्यों हंसते हो, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? नहीं बोले राजा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, इतनी जोर जोर से कोड़े पड़ने के बाद बोले मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो हंस रहा हूँ। हंसते हंसते बोले बात सत्य क्या है बताओ। तो राजन छोटा मुंह बड़ी बात कहीं तो कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात, वो क्षमा दान पहले मांग लेते हैं आज की, क्योंकि सम्राट है ये, राजा महाराजा सबसे पहले कोई भी बात रखने से पहले क्षमा पहले मांग ली जाती थी। क्योंकि उनसे कहा था भैया पहले क्षमा दान कहो कि अगर हम नाराज नहीं होंगे और हमें क्षमा दान दो। तो उसने कहा ठीक है, दिया क्षमा दान। तब उसके मन में विचार आया, उसने कहा कि राजन 5 मिनट इस फूलों की सैया पर मैं सोया तो मुझे 25 कोड़े मिले। आप तो कितनी दिनों से इस फूलों की सैया पर सोते आ रहे हैं, तब आपका क्या होगा? क्या होगा? आपका क्या होगा, आप जरा विचार करें। तो बोले मैं तो सम्राट हूं, मेरा क्या होने वाला है? सम्राट हो चाहे रंक हो राजा, कोई भी कर्म किसी को नहीं छोड़ते। मैं कर्म, तुम थोड़ी ना मार रहे, मेरे कर्म मैंने किए, 5 मिनट मैंने फूलों की सैया पर सो गया, इस वजह से मुझे 25 कोड़े मिले, तो मैं उसके हंस करके सहन करके निकाल दूंगा। लेकिन आप तो कर ना जाने कब से सो रहे हैं इस फूलों की सैया पर, आपका क्या? इसलिए इन सब बातों को सोच सोच करके मैं हंस रहा हूं। सम्राट को बोध हो गया, सम्राट समझ गया और उसी समय से फूलों की सैया का त्याग कर दिया। उसे स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के विचार करना। आप लोग कभी कभी विचार करते हो स्पर्श इंद्रिय बहुत सुंदर स्पर्श इंद्रिय हुआ करती है, हम इसके लिए हल्का भारी ठंडा गर्म आदि की व्यवस्था बना लेते हैं, कोमल कोमल सैया बना लेते उस पर सोने के लिए हम लोग। आजकल तो बड़े बड़े गद्दे आ गए हैं, मोटे मोटे गद्दे हैं, डलक के गद्दे, उन गद्दों पे जाकर के सो जाते हैं और सोते ही क्या होता है, कमर गई काम से। जितनी भी माताएं बहनों की, पुरुषों की, हमारी जितनी भी कमरों की तकलीफ हो रही, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी के वजह से होती है। 90% लोगों के डलक के गद्दे पर सोने, मैं नहीं कहता, डॉक्टर कह रहा है आपका, क्योंकि जितने मोटे गद्दे पर आप सोते हैं और उस गद्दे पर सोने के पश्चात आपके शरीर की बॉडी का जो बैलेंसिंग होता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है, कहीं दबता है कहीं उठता है, इस प्रकार से वहीं सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो जाता हूं, शरीर को तकलीफ हुई, वेदना हुई, उस स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के आपने देखा होगा हाथी जो है अपने प्राण गंवा दे, बंधन को प्राप्त हो जाता है। हाथी जो है बंधन को प्राप्त हो जाता है, तो क्यों होता है? इस स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के ही प्राप्त होता है। तो मन को ध्यान रखना। इसलिए हमारे मुनिराज जो हैं, जहां जो मिलता है, जैसा मिलता है उस पर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय को वश में करना है। क्योंकि स्पर्श इंद्रिय को वश करने के लिए वह कहा जाता है, जैसे एक करवट के वश हो जाते, एक करवट के वश दिन रात मतलब जितना भी लेना बस ले लिया, करवट तक नहीं बदलते। कंकड़ पत्थर अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, चटाई पाटे मिल जाते हैं, अभी तो ठीक है, चटाई पटे आदि मिल जाते हैं, लेकिन पूर्व के बाद में मुनिराजों को चटाई पटे कहां धरे थे, कहां मिलते थे? कुछ नहीं मिलता था, पत्थर मिलता था जमीन में, कंकरी रेत पत्थर में जमीन मिला करती थी, उसी जमीन में परिमार्जन करके वहीं पर रात्रि में जब भी निद्रा आई वहीं पर विश्राम कर लिया करते थे। उन्हें कोई महसूस नहीं होता था, उन्हें रजाई गद्दों की जरूरत नहीं। और क्षत्रिय जो कोमल सैया पर सोने वाले ऐसे महान क्षत्रिय, वो जाकर के मुनिराज जब बन जाते तो वो मुनिराज वन के अंदर में भी कोई सैया बिछाने वाला नहीं मिलता, उनकी कोई सेवा ससुर करने वाला नहीं मिलता, उनके शरीर पर इत्र और फुले लाली लगाने वाले राजा महाराजा
जिनके शरीर में हमेशा सुगंधित द्रव्यों से स्नान किया करते थे। ऐसे वो राजा महाराजा आदि को बोलते हैं, तब रत्नात्रय को धारण कर ले, संयम को धारण कर लेते हैं तो अपनी स्मृति इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। इसलिए तो शरीर केवल सो जाते हैं, जहां जैसी जगह मिल, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना, बस मात्र जीव रहित जगह होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, आज नहीं तो कल तुम्हें लकड़ियों पे सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा कि नहीं? तब आपको गद्दा दल्लभ के गद्दे पे कोई नहीं सुलाएगा, नीचे थोड़ा बहुत घास वास डाल दिया जाएगा, डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो वैसे सरकार दर्द हो उसपे ले जाएंगे, आपको शमशान में ले जाते चला देंगे, कभी आपको याद नहीं आएगी क्या हुआ। बस स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम न जाने कितने कितने सारे पाप कर डालते हैं। अरे यहाँ तक अब तो हमने देख लिया है, बैठने के लिए डल्लभ के गद्दे आगे, बड़े बड़े मोटे मोटे सूफे आगे, पहले तो लकड़ी के पाटे पर बैठ जाते थे, तो अब तो कहते महाराज लकड़ी के पाटे पर बैठने में बड़ी परेशानी होती है। क्या हुआ, उन कुर्सियों पर बैठने के लिए हम लोग कहते हैं मान कसाई तुम्हारा और जा। स्पर्श इंद्रिय को आप और मजबूत करते चले जा रहे हैं, और स्पर्श इंद्रिय जितनी मजबूत होती चली जाएगी उतना ही आपका पाप का बंध होता चला जाएगा, और जहां पाप का बंध होता चला जाएगा वहां ध्यान रखना आपके कर्मों का श्रम और अधिक होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं अब आप लोग मंदिरों में भी चटाई चाहिए, जमीन पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी चाहिए, अच्छी सुंदर कुर्सी चाहिए, स्टूल चाहिए, बैठने के लिए उच्चासन चाहिए। क्यों आया, किस लिए आया? जहां कहा जाता है कि भगवान के समक्ष जमीन पर बैठ करके, अब आजकल क्या नए नए पंडित मिल गए, नए नए विद्वान मिल गए, नए नए विद्वानों ने आपको कह दिया नहीं भैया चटाई पर बैठ करके पूजा करोगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, धन्य हो प्रभु। मेरे सामने एक विद्वान आए, वास्तु शास्त्री आए, बोलते कहते महाराज आप जमीन पर खड़े होकर के सामायिक करते हुए इसमें कुछ पाटा चटाई टाई रख लेना चाहिए। मैं पहले खड़े होकर सामायिक कर लेता हूँ, उसमें मैंने क्यों भैया, तो बोले सारी एनर्जी तो। मैंने कहा फिर उससे मैंने एक प्रश्न किया, हमारे तीर्थंकर जितने भी थे, जितने भी मोक्ष गए, जिन्होंने अपने कर्मों की निर्जला करी, ऐसे ऐसे महान मुनिराज जो हैं जमीन पर ही खड़े थे, वहां कौन सा चटाई पाटा था? समझ में आया? लोग कहते हैं डाब के आसन पर बैठने से ज्यादा पुण्य मिलता है। आजकल आसनों के नई नई व्यवस्था बता दी, ये हमारे जिन धर्म के अनुसार नहीं है। आजकल हम लोग कहते हैं प्लास्टिक की चटाई नहीं बैठना, आजकल तो लकड़ी की घास की चटाई आने लगी, और ये घास की चटाई पर तुम बैठे हुए, घास की चटाई कभी विचार किया, देखा है? देखा है? नहीं है तो देख लेना आज, इसमें कितने सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको अपनी बता रहा हूं। हम लोग अपनी कुछ अच्छाई के लिए किसी जीव को किस प्रकार, मंदिरों के अंदर में हम आते हैं और मंदिर के आते में स्पर्श इंद्रिय को करने के लिए हम लोग कहते देखना कितने कितने सुंदर देखने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर का लगाए आते हैं, गोबर, मैं तो सीधा कहता हूं गोबर लगा के आते, गोबर। वो गोबर तो भी अच्छा है क्योंकि वो तो शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि जिसके आंगन में गोबर पड़ जाता, पहले के लोगों के आंगन में अगर गाय अगर गोबर कर जाए तो वो कहते बहुत बड़ा भाग्यवान हो गया व्यक्ति, और उसी गोबर से आंगन को लीप दिया जाता था, वो तो शुद्ध माना जाता, सूखा होने की बात में शुद्ध हो जाता था। लेकिन आज तो वो भी तुम गोबर लगा के उसको भी शुद्ध मानते हो। मैं कहता हूँ कई बार विचार करता हूँ, कल हमारी कुछ माताएं बड़े लाल लाल मुंह चूहे जैसे देख रहा, मैंने कहा आज कितने चूहे खाए यार, भगवान अष्टमी थी और भगवान के समक्ष मंदिर में ये तक विचार नहीं किया प्रदूषण पर्व चल रहे, आज अष्टमी है, और बड़े बड़े ज्ञानी जो ज्ञान की बातें करते हैं वही लगा के पहुंच जाते हैं, और जब कहीं कोई महाराज आपकी थोड़ी सी पोल निकाल लेता है तो कहते हैं महाराज बड़े बेकार है, कह देते हैं, पोल पट्टी खोल लेते हैं।
तो मैं आपसे जो कह रहा था, बड़े बड़े इत्र कुशल करने पता नहीं कौन कौन से आजकल आके नए नए महंगे महंगे लेकर के आते हैं, और उन्हें हम अपने शरीर में लगा करके सुगंधता पाने के लिए, मैं आपसे पूछता हूँ ये दुर्गंध को क्यों लगा के आते हो? इस दुर्गंध है, सुगंध नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये कैसे बनता है, इसमें इत्र आदि मिलाने समय कैसे बनता है, कितने कितने जीवों की हिंसा होती, कितने सारे फूलों को रसोड़ करके, नस को निचोड़ करके, उस गर्मी में आदि आग में दे करके, और कैसे उसमें रस रस किस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से वह लगा करके बड़े सुंदर बड़े शौक से आते हैं। अरे भगवान महात्मा, मुझे तो बहुत एलर्जी होने लगी, सुबह सुबह किसी ने यहाँ अगरबत्ती जलाई के क्या कोई सुगंधित ज्यादा द्रव्य लगा के आ गए, मेरी तो नाक में जैसे ही जाता है तो मतलब मेरी जान घबरा जाती, अटक जाती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि जो वास्तविक स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी को देख करके चिंतन कर लेना, विचार कर लेना, तो जैसे स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी बंधन को प्राप्त हो जाता है, ऐसे बंधन को गए जिससे हाथी को कोई पकड़ना मुश्किल है। हाथी को पकड़ना मुश्किल है, हाथी को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन मात्र स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के उसे बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना, मैं स्पर्श इंद्रिय की बात में आगे चलता हूं, जो कि घड़ी टिक 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 करना आगे चले। स्पर्श के बाद में कौन सा है? रसना। रसना इंद्रिय बड़ी बेकार होती है, जो खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चाहिए, मीठा मीठा चाहिए, सुंदर सुंदर, और खाने के पश्चात क्या होता है? बोलने के लिए कड़वा कड़वा बोलती है, मीठा नहीं बोले। मीठा खाए तो मीठा बोलना चाहिए। क्या हुआ? आप जितना मीठा खाते उतना ही ज्यादा कड़वा बोलते हैं, इसलिए हमने मीठे खाना बंद कर दिया। ज्यादा मीठा खाएंगे और कड़वा कड़वा बोलेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, इसी तरह से मीठा मत खाओ। इसको रसना इंद्रिय को कंट्रोल, इस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम लोग क्या नहीं करते हैं, खाने के लालच में आकर के हम पता नहीं कहाँ क्या कैसे कैसे करने लग जाते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। रसना इंद्रिय जो है वह बहुत नुकसानदायक हुआ करती है। हम इसके लिए तो कहीं खाना पीना नहीं छोड़ देते हैं, इसीलिए तो हम व्रत नियम नहीं ले पाते हैं, इसीलिए तो हम संयम को धारण नहीं कर पाते। रसना इंद्रिय को संयम कंट्रोल करना है, इसीलिए तो महाराज कहते रात में नहीं खाना। महाराज पेट में चूहे कूदते हैं, उसके लिए नहीं खाते हैं हम लोग। हम रसना इंद्रिय मांगती है, कहती है कुछ तो दो मुझे, पेट तो वह कहता है नहीं दोगे कोई बात नहीं है, देखेगा क्या? हाँ, खाओगे कहीं से, जिफा कहते हैं। जैसे ही पेट में कुछ थोड़ा बहुत अकुलता व्याकुलता हुई, वैसे ही आपने जिफा उठाई और मुंह में पटक लिया। बताओ घाटी में माटी हुई कि नहीं? घाटी नीचे माटी है कि नहीं है? कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु खा लेना। अब लोगों के महाराज कहते हैं कि जमीन कन छोड़ो, जमीन कन छोड़ते, अदरक बोले महाराज इसको मत छोड़ा, बाकी सब छोड़ दें। तुमको घर छोड़े तो घर छोड़ देंगे, लेकिन अदरक नहीं छुड़ाना। तुम कहो घर छोड़े तो घर छोड़ देंगे, लेकिन अदरक नहीं छोड़ेंगे। भैया मुझसे बताओ क्या रसनी इंद्रिय तुम्हें इतना खींच करके लोभी बन गए हो तुम? याद करो शुभम चक्रवर्ती को। किसको? वो शुभम चक्रवर्ती को याद करो, रसना इंद्रिय का लोभी बना। क्या हुआ? रसना इंद्रिय का लोभी बना, रसना इंद्रिय के पीछे भागा, और रसना इंद्रिय के पीछे भागा तो भागा, सुंदर सा फल किसी देव ने ला करके दे दिया। जैसे उसने सुना, क्या देव ने ला के दे दिया, तो बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटे स्वरूप में आपको बता देता। वह देव ने ला के दे दिया, ला करके दिया तो उसने पूछा कहाँ है? तो चलो मेरे साथ में, मेरे बीच समुद्र के बीच में पेड़ लगाए। लालची, खाने का लालची, और खाने के लालच के चक्कर में वो उस देव के साथ साथ चला गया। वो समुद्र के बीचों बीच जाकर के पहुंच करके देव ने अपना रूप बदल दिया, कह दिया बस लालच के चक्कर में आकर के, लालच के चक्कर में आकर के देखो उसने यहां तक भी कि उस नमोकार मंत्र पर भी लात मारने को तैयार हो गया, जिसे पवित्र हम लोग कहते हैं। अब सोचो, विचार करो,
ये रसना इंद्री की वशीभूत होकर के हम खाने के चक्कर में उस पवित्र नमोकार मंत्र के ऊपर भी हम अपना पैर मारने के, और उसी वजह से वह शुभम चक्रवर्ती जिह्वा इंद्री की लोलुपता की वजह से सीधा कहां गया? सातवें नरक गया। तो तुम विचार करो, तुम थोड़ा चिंतन करना। जो लोग अदरक खाते हैं, जो लोग आलू खाते हैं, जो लोग जमीन कंद खाते हैं, जो लोग अवश्य खाते हैं, खाने के लिए सुंदर मैं तो कहता हूं, जो लोग अवश्य खाते हैं उन लोगों से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। स्पर्श इंद्रिय कहते हैं ध्यान रसना इंद्रिय की चर्चा कर रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के कहीं आपको नरक न जाना पड़ जाए, कहीं आपको नरक में ना जाना पड़ जाए। आप उस स्वाद के चक्कर में पता नहीं क्या क्या नहीं कैसे कैसे चीजों को भी बड़े शौक से खा लिया करते हो। ध्यान रखना, स्वाद ही बस स्वाद बन जाएगा। जहां नरक के अंदर में एक कण या जहां नरक के अंदर में एक कण भी आपको खाने को नहीं मिलेगा, एक अन्न का दाना भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और समझना, कहीं शून्य योग से प्रयोग से अगर आपने कुपात्र को दान दे दिया होगा, और कहीं कुपात्र के दान के योग से अगर चला गया सुपात्र कुपात्र, तो कहीं आप जाकर के कुभोभूमि चले गए, मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद में हाथी घोड़े आदि के जानवरों के मुख जाकर के बना, वहां मिट्टी खाना पड़ेगी। क्या खाना पड़ेगी? रसना इंद्रिय की वशी, जहां तो सुंदर सुंदर वस्तुएं खा रही थी, थोड़ा सा कहा नहीं नहीं महाराज इसके बगैर काम नहीं चलता, बाकी सब छुड़ा दो। मैंने कहा घर छोड़ दो, तो बोले सब चलते तैयार है, लेकिन बस अदरक खाने को दे देना। मेरे भगवात्मा क्या कर रहे हो? कहां जाना चाहते हो? जैनी हो, और जैन होकर के अपने इंद्रियों पर वश नहीं किया तो जैनेन्द्र इंद्र भगवान की भक्ति करना तुम्हारा बेकार है, व्यर्थ है। जैनी कौन होता है? जितेंद्रिय सुजेंद्र, जिनके अंदर में वो सामर्थ्य हुआ करता है कि अपनी इंद्रियों पर वशीभूत होकर के बस कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वही जैनी है। नहीं तो नाम मात्र के जैनी से क्या जैनी कहलाओगे? बस कहते रहो। अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। चले आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है? ग्रहण इंद्रिय। ग्रहण इंद्रिय की व्यवस्था मैंने कुछ बता चुका हूं। ग्रहण इंद्रिय सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें ग्रहण इंद्रिय की वशीभूत होकर के भौरा जानते हैं ना? भौरा जो हो तो उसके अंदर में इतनी सामर्थ्य होती, इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो पेड़ के अंदर भी छेद कर सकता है। समझ में आ रहा है? वो चाहे तो पेड़ के अंदर भी छेद कर सकता है, लेकिन जैसे ही सुगंधों की, फूलों की सुगंध आती है और आते ही वो ऐसा मदहोश हो जाता है कि उसे अपना भान तक नहीं रहता कि सूर्य अस्त होने वाला है। इसीलिए तो कहीं आप सुगंधित द्रव्य नहीं लगाते हो। एक नशा जो होता है शरीर में किया जाता है, एक नशा जो होता है सुनने से किया जाता है, कहते हैं ना सुनने वाला नशा, पता है? हाँ, इसे लेकर के करते हैं, किसी को नाक से करते, ग्रहण इंद्रिय की वशीभूत कह रहे हैं, तो वो नशे के वशीभूत होकर के क्या इतना मदहोश हो जाता है, मदमस्त हो जाता है वो ग्रहण इंद्रिय की वशीभूत होकर के। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी तो उस ग्रहण इंद्रिय की वशीभूत होकर के आप उससे शुद्ध अशुद्ध द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं? ध्यान रखना, मैं आपसे जो कह रहा हूं, मंदिर में आओ, गुरुओं के समक्ष जाओ तो कभी भी अशुद्ध द्रव्य, जिसको आप कहते हो पुत्र का क्या लगा के आ जाते हैं हम लोग जो हैं, तो ऐसी चीजें कभी मत लगा करके आना, पाउडर क्रीम पाउडर आदि कभी मत लगा करके आना जिससे सुगंधित द्रव्य, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं आपके शरीर में स्वयं सुगंधता है। ओरिजिनल सुगंध को महसूस नहीं किए अभी तक तुम लोगों ने। जैसे मिट्टी के ऊपर अगर पानी पड़ जाए तो मिट्टी की सूंधी सूंधी सुगंध आती है, याद है? देखी कभी? हाँ है कि नहीं है? पानी की मिश्रण होते ही बड़ी सूंधी सूंधी सुगंध आती है, आती कि नहीं आती? बड़ा आनंद लगता है, वो ओरिजिनल सुगंध होती है।
क्या है? बनावटी सुगंध है। और बनावटी सुगंध के चक्कर में आप फंसोगे तो कर्म का ही बंध करो। इसीलिए मैं कह रहा कि आपके शरीर के अंदर भी सुगंध है, लेकिन आपने दुर्गंध इतनी लगा रखी है तो वो सुगंध आपको महसूस कहां से हो? आप जो व्रत नियम करते हो, आप जो संयम धारण करते हो, जो आप जप तप करते हो, उसकी सुगंधता आप महसूस ही नहीं कर पाते। आपके मुनिराज कोई द्रव्य लगाते हैं, सुगंधित द्रव्य? क्यों? कभी उनके शरीर से दुर्गंध आते देखा? कभी आपने देखा उनके शरीर से कोई दुर्गंध आ रही? अरे क्यों नहीं आ रही है? आना चाहिए। तो इसीलिए कहते उन्होंने इस बात को जान लिया, उन्होंने सुगंधित द्रव्य को छोड़ दिया और तुमने सुगंधित द्रव्य को पकड़ लिया है। इसी वजह से कहते हैं ध्यान रखना, आप भी अपने शरीर के अंदर से दुर्गंध को दूर कर सकते हो। आप जो जप तप आदि करते हो, उपवास आदि करते हो, उसकी सुगंध सब गई, मिट गई। आज के अंदर में है क्या? पवित्रता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है कि उन्होंने क्या लगाया? कुछ नहीं लगाया। बस सुगंधता आने का कारण यही है, रत्नात्रय को जो उन्होंने धारण कर लिया, संयम को जो धारण कर लिया, और संयम के प्रभाव से उनके शरीर के अंदर में दुर्गंधता आना बंद हो जाती है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जो व्यक्ति मंदिरों के अंदर में दुर्गंध वस्तुओं को लगा करके आता है, भगवान के दर्शन करता, पूजा पाठ करता है, वो नियम से कोड़ी होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंतों ने कहा। जैसे मैंने बीच में बताया, आप जिस प्रकार से रास्ते से आते हो, रास्ते से आते समय कहीं आपका गंदगी में कोई पैर पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आप पैर धो लिया करते हो, वो तो दुर्गंध आपके पैर, जूते, चप्पल आदि लगे, स्पर्श मात्र के लिए आप हाथ पैर धो लेते हो, और आपने साक्षात जो दुर्गंध लगा रखी उसका क्या है? हाँ, उसका क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, आज तक तो आपने जो गलती करी सो करी, ठीक है, आगे कभी भूल करके मतलब कितना बड़ा कुछ भी हो, जैसा है वैसा ही रहना। आप उस गलती को भगवान के समक्ष मत करना। त्रिलोकीनाथ के समक्ष सुंदरता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तुम्हारे ज्ञान, भगवान के ज्ञान में सब कुछ ऑटोमेटिक झलकता है। इसीलिए मैंने कहा था एक राधि सुगंध द्रव्य में कौन से चक्रवर्ती हुए अपने यहाँ, जिनके सुगंध शरीर को देखने के लिए सनत कुमार चक्रवर्ती हुए। देवता आकर्षित चले, कहा उन्होंने और गोबर माटी लगा ली, और गोबर माटी लगा दी। लोग बता तो देवा मुझे देखने के लिए आए, मेरे शरीर को देखने, तो गोबर माटी लगा। तो देवों ने कहा चक्रवर्ती शरद कुमार, जो शरीर हमने पहले देखा था वो शरीर के अंदर सुंदरता नहीं है। आपने जो गोबर माटी लोग उतर क्या है, इससे तुम्हारे शरीर की सुगंध दुर्गंधता आ रही है, शरीर के अंदर में सुंदरता सारी खत्म। उन्होंने कब देखा था? नहाने के पहले नहीं, उन्होंने योग जन की जो योगशाला थी, व्यायामशाला जो थी, उसके अंदर में वो व्यायाम कर रहे थे, उनके शरीर पर मंद मंद पुस्तक और मिट्टी आदि लगी हुई थी। उस समय का जो शरीर देखा था वो शरीर नहीं है, सुंदरता नहीं, सुंदरता नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए कहता हूं मेरी माताएं बहनों, मेरे पुरुषों, मंदिर में आते समय कभी भी दोनों अशुद्ध वस्तुओं को, इस गोबर को, मिट्टी को कभी मत लगा के आना। समझ गए होंगे गोबर मिट्टी से क्या कह रहा हूं। ये गोबर मिट्टी को कभी मत लगा करके आना। इस गोबर मिट्टी से आपके शरीर की और अधिक बीमारियां होंगी और आगे चल करके कोढ़ आदि प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कभी कभी देखना, मैं नहीं कहता हूं, आचार्यों ने कहा है अशुद्ध वस्तु से व्यवस्था कही जाती है। तो आगे मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा घ्राण इंद्रिय के पश्चात में। क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय। ये सबसे ज्यादा पाप का कारण बनती है। चक्षु इंद्रिय जो होती है वो सबसे ज्यादा, ये तो बाकी की इंद्रियां तो तुम कंट्रोल कर लोगे तो भी चल जाएगा काम। क्या इन बाकी की इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लोगे तो चल जाएगा। इंद्रिय अगण में अनेक को रोक भले मत रोक, पर तू चक्षु को रोक दो जिससे मिले न सुख। बाकी की इंद्रियों को नहीं रोका तो एक बात है, लेकिन चक्षु इंद्रिय बड़ी खतरनाक होती है। इसके लिए कहते हैं हमारे आचार्य भगवान, क्योंकि एक पतंगा देखा है आपने? पतंगा, उड़ने वाला पतंगा,
वो उस लाइट के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि बार बार आकर के वह चला आता है, वो चला आता है, तब वो मरने के लिए चला आता है। बताओ, कहते हैं वास्तविकता, कहते हैं समझाते, कहते हैं लो कहीं पतंगे से तू पैर चला जा, तू वापस चला जा। लो कहीं पतंगे से तू पैर चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यह नैया, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नैया। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, उसे रोग तो चक्षुन्द्रिय का लगा होता है। चक्षुन्द्रिय का जो रोग लगा रहता है। तो मैं आपसे कह, तो हमें सुंदर सुंदरता दिखने के लिए बड़े बड़े, हम कहते हैं हमारे मंदिरों में भी कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा गए, बताओ काहे, जरूरत ही नहीं है। अरे हमारे भगवान का तेज तो वो तेज हुआ करता है कि अंधेरे से अंधेरे काल कोठरी के अंदर भी बिठा दोगे तब भी वहां से उनका सूरज चमक, उनकी जो तेज है, जो उनका प्रकाश है, प्रकाश अपने आप लोगों तक पहुंच जाया करता है। पहले के कालों में, पहले के समय में देखना आपने, कभी मंदिरों में लाइटें वाइटें नहीं हुआ करती थी, लैंटेन से लेकर के जाते थे, पहले जाते थे नहीं। आजकल तो हम लोग इतने, और बताओ जीवों, कितनी जीवों के हिसाब से रात भर आप लाइट जला के छोड़ जाते हो मंदिरों में, कितने कीड़े मरते हैं, कितने कीड़े मरते हैं। कभी विचार किया, चिंतन किया, महसूस किया? मैं कहता हूं, वही कहता हूं, आप सुंदरता, अरे सुंदरता दिखाना ही है तो लाइट से क्या सुंदरता दिखाना आपने, बाकी की चीजों से सुंदरता दिखा दो, आपको दिखाना ही है सुंदर देखना। वैसी सुंदर बनाओ, ऐसी सुंदरता बनाओ कि रोशनी की प्रकाश अपने आप वहां तक पहुंचना चाहिए, लाइट के सुंदरता की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे वो नहीं कह रहा, मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि हम चक्षुन्द्रिय की वशीभूत होकर के हमारी आंखों की वजह से न जाने कौन कौन से और कैसे कैसे पापों को हम कर डालते हैं। ये आंखें ही तो हैं, ये आंखें ही तो हैं, जिससे भी मिल जाए क्या हुआ, समझ गए होंगे, जिससे भी मिल जाए, जिससे भी लड़ जाए, दो काम, या तो विस्फोट होगा या प्रेम, क्या, या विस्फोट होगा या प्रेम, दोनों में से कोई एक, जिससे भी, और वह पाप का कारण बन जाता है। देखना, मैं कहता हूं आंखों का काम है देखना, देखो अच्छी अच्छी चीज देखो, देखने के लिए मैं नहीं कहता हूं, लेकिन बाकी कहीं बुरी चीजें देखने में आ जाती है तो फिर कहता है यार यहाँ मजा नहीं आया। तो आंखों की सुंदरता से सुंदरता देखो, लेकिन इसके अंदर में एक बुरी आदत है, बुराई दे, बुरा देखने की, अच्छा नहीं देखता है। आप मंदिर में बैठते हो, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में भगवान की पूजा करते समय भगवान की प्रतिमा को कितने मिनट निहारते हो? मैं बैठता हूं, आप 1 घंटा मंदिर में बैठे हुए हो, कितने टाइम देखते हो मंदिर में? हाँ, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 50 मिनट आपने क्या देखा? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसी पूजा कर रहा है, कौन किस तरीके से कर रहा है, क्यों उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, किस तरह, क्या क्या, वो हमें सब दिख रहा है, लेकिन 10 मिनट मुश्किल से हमने भगवान को नहीं निहारा, भगवान को नहीं देखा। अब उसको तो विचार करो, कौन ने कितनी गलती करी, कौन ने कितनी पूजा करा, कौन क्या कर रहा है। ये आंखों का बहुत बड़ा विचित्रता होता है, कर्मों की आश्रय दिलाने की आंखें बड़ी विचित्र हुआ करती है। इसीलिए इन आंखों पर कंट्रोल करने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इसी वजह से तो कहा जलते समय मुनिराजों के लिए स्पष्ट कह दिया गया आचार्यों ने, 4 हाथ जमीन देख करके चलना। तुम कहां चलते हो, कितना सिर उठा के चलते हो, मुंडा ऊपर करके चलते हो, फिर कहता पत्थर की ठोकर लग रही है, लोगों को अकल नहीं है, पीछे पत्थर डर के चले गए। तुमको अकल नहीं है कि कम से कम रास्ते पत्थर पड़ा तो देख के चल लेते, तुम गाली उसको दे रहे हो, तुम उसको कह रहे हो तो उसे अकल नहीं है कि पीछे पत्थर रख के चला गया, लेकिन तुमको अकल नहीं है कि तुम पहले देख करके चले होते तो तुमको ठोकर क्यों लगती। तो ऐसे कई कई ऐसे उदाहरण हमारे पास में पड़ा करते हैं। वास्तविकता एक चक्षु इंद्रिय जो है हमें
वास्तविकता कहा जाता है 90% व्यक्ति जो है इन पापों का आश्रय आंखों की वजह से कर लिया करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी नजर को इधर उधर करके मत चलना, घूमते हुए मत चलना, रास्ते में आ रही हो तो जमीन को देख करके ही आना, इधर उधर देखना मत, इधर उधर की उल्टी सुल्टी बातें मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूं तो इसकी ध्यान में रखना। आगे अपने जीवन के लिए उत्थान करने के लिए कहा जाता है चक्षु इंद्रिय आपके लिए बहुत संयम की बात कर रहा था मैं, कंट्रोल करना, मन रखने की। तो मैं कहता हूँ कैसे करना। अब जा रहे हैं तो मार्केट से जा रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि इधर उधर दुकानों में क्या लटका है और क्या नहीं लटका है, संभव नहीं है। संभव है क्या? है संभव, कैसे नहीं है। मैंने कहा नीचे मुंडी, एक आपको बहुत सुंदर सी बात बताने जा रहा हूं। आप नीचे सिर करें, नीचे से ऊपर मत करना, नीचे करके चलना। और नीचे करते करते अगर आप 3 साल तक लगातार, कितने 3 साल तक लगातार आगे पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, आगे नहीं देखना, सिर्फ नीचे यानी नीचे मुंडी करके रखना। गर्दन अकड़ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, नीचे ही देखना। नीचे देखने वाला व्यक्ति अगर ध्यान रखना, कभी कभी कहा जाता है जो सिर से नीचे नीचे चलता है ना, उस व्यक्ति को पीछे के व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कि सिर्फ उसकी बात की, मन की बात को भी जान लेता है। एक साधना कही गई। इसलिए कहा जाता है कोई व्यक्ति जो नीचे चलता है ना, अपनी आंखें नीचे करके चलता है, वो व्यक्ति आंखों से आंखें नहीं मिलाता, कहते हैं इसको पीछे वाले व्यक्ति के मन की बात को भी वो समझ लेता है। कई ऐसे चमत्कार कहे गए हैं हमारे आचार्य ने कहा। तो इसीलिए ध्यान रखना, इन आंखों को देखने के लिए सुंदर सुंदर चाहिए, लेकिन उस सुंदरता को ध्यान में रखना। आज सुगम दशमी है, इसलिए थोड़ी सी सुंदर सुंदर की बात मैंने आपसे कही। और धूप दशमी है और धूप दशमी की बात मैंने आपसे आखिर अंत में कहा कर्ण इंद्रिय, और कर्ण इंद्रिय की वशीभूत होकर के सर्प मदारी के पटारे में जाकर के फंस जाता है। बीन जैसे जैसे बसती है बसे बसे सर्प नाचना प्रारंभ कर देता है। आप भी वैसे ही करते हो, करते कि नहीं करते? अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि बिना गायन के, बिना संगीत के अब नाच के दिखाओ, तो नाच कर दे, कहीं पैर ही नहीं उठे भक्ति में नाचने के साथ। और जैसे ही संगीत बजा, क्या हुआ? फिर तो पैर उठा, देखो तो हम लोग इस प्रकार से अपने शरीर को भान खो जाते हैं, और वही भान खोने का कारण बनता है। ध्यान रखना, अपने यहाँ जो कहा जाता है कर्ण इंद्रिय, और कर्ण इंद्रिय वशीभूत होकर के वह भी अपने व्यक्ति कर्म के बंधन को कर लिया करता है।